कंट्रोल ये फाइट जीतेगी तो एक काफी अच्छा मनोबल उनके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। एलओसी उन्हें हर हाल में ये फाइट जीतने की जरूरत है। मेडल अब बचा हुआ है मात्र एक खिलाड़ी। 1v3 का ये सिचुएशन स्केच उनको डैमेज पड़ता हुआ अपने आप को कवर में ले जाने की जरूरत पड़ेगी। 2 फिनिशेस उन्होंने कंफर्म करे। मेडल एक खिलाड़ी जो नॉक पड़ा हुआ था उसको रिवाइव उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और मेडल वो तो ओवरऑल स्टैंडिंग में अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है। फ्रैगर का वो ग्रेनेड डैमेज देकर जाएगा टॉप डॉग को और साथ ही साथ पैराडॉक्स को। स्मोक का अच्छा इस्तेमाल किया है दोनों खिलाड़ियों ने पर सामने से भी एक ग्रेनेड आया। फ्रैगर डैमेज उनको भी पड़ा है। मोलोटॉव का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया पर स्केच एंड फुजी वो 2 खिलाड़ी शायद उनके पास अब ग्रेनेड्स उतने कुछ खास नहीं बचे और फ्रैगर लगता नहीं कि उनके पास भी अब ग्रेनेड्स बचे होंगे। कोशिश कर रहे थे वो कि थोड़े और थ्रोएबल्स लेकिन अगर इस्तेमाल कर सकते पर अब थ्रोएबल्स की कहानी उतनी नहीं। टॉप डॉग के पास हालांकि 5 ग्रेनेड्स हैं लेकिन उनके आसपास मल्टीपल खिलाड़ी दिक्कतें दे सकते हैं। पैराडॉक्स 4 ग्रेनेड्स उनके पास। स्मोक करेंगे अपने सामने के एरिया पर। एंगल विजन ब्लॉक करने के लिए लेफ्ट साइड से। पैराडॉक्स के ऊपर अभी भी ग्रेनेड्स आए। लाइन ऑफ कंट्रोल का कांस्टेंट प्रेशर है। हालांकि इनको भी दूर दराज से थोड़े बहुत शॉट्स पड़ रहे थे। यही एक रीजन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के प्लेयर्स अभी रश नहीं कर पा रहे। काफी कम एचपी टॉप डॉग की। दोनों साइड से वो ग्रेनेड्स देखने को मिले तो सही पर जैसे आपने भी बताया कि कहीं और से भी शॉट्स पड़ेंगे। जी हाँ, B2R वो इस फाइट के लिए तैयार है। उन्होंने एलओसी के खिलाड़ियों को भी डैमेज दिया है जी और एलओसी को भी पीछे जाने पर उन्होंने मजबूर किया। फुजी जो बहुत समय से पीक करने की कोशिश कर रहे थे अब उनको पता है कि पीक नहीं करना है। स्केच वो भी ग्रेनेड के साथ तैयार। पैराडॉक्स एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। एक और ग्रेनेड आया तो सही पर पहले एक बार के लिए लगा कि वो कनेक्शन नहीं बनाएगा पर पैराडॉक्स वापस उसी दिशा में वो चले गए और उनको वो ग्रेनेड पड़ा और अब टॉप डॉग वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। 4 फिनिशेस मेडल के खाते में है तो सही पर एलओसी उन्हें फिनिशेस की ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने वो फाइट जीती भी। 4 फिनिशेस निकाले गए पर एक फिनिश जो चोरी हो गया शायद वो B2R के खिलाड़ी ले गए। B2R के प्लेयर्स पीछे से कांस्टेंट नजर रखे हुए हैं। स्केच के पास 3 फिनिशेस और कल भी देखा था लाइन ऑफ कंट्रोल में स्केच थे जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी अपनी टीम के लिए। फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे। इस बार भी इस टीम में फिनिश के नंबर्स को लीड करते हुए लेकिन बैकएंड से शॉट्स पड़ रहे हैं। डिसेंट के जनजी आराम से इनफैक्ट खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। स्केच के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर। 5वां सर्कल है। हील करना पड़ेगा उठते ही। पहले 2 बैंडेड्स फिर फर्स्ट एड उसके बाद आगे मूव कर पाएंगे जोन के साथ। ये एक अलग रेस है। बहुत मुश्किल क्योंकि डिसेंट इस तरीके से तो जाने नहीं देगी और जैसे मैं कह भी रहा था बहुत मुश्किल। स्केच वो रिवाइव हुए वापस वो नॉक हुए। डैमेज बहुत ज्यादा है 5वें फेज का पर टीम लॉल्स वर्सेस V9 की ये फाइट। V9 को ये फाइट जीतने की जरूरत है। लॉल्स उन्हें भी ये फाइट जीतने की जरूरत है। फ्रैगर वो भी नॉडी के द्वारा डाउन करेंगे और नॉडी वो तो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से और फ्रैगर को उन्होंने समाप्त कर दिया। एलओसी स्केच वो प्ले जोन के बाहर वो भी एलिमिनेट हुए और हाइपर रशुशी वो आ गया है। फजी को उन्होंने एलिमिनेट किया यानी कि एलओसी उनका समापन हो चुका है पर टीम लॉल्स वो फाइट लेने के लिए तैयार। 2 खिलाड़ी बचे हुए इस समय। लॉल्स को डाउन किया जा चुका है। मुदित और संचित दोनों के कंधों पर बहुत ज्यादा भार लेकिन ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज में दिक्कतें दे सकता है। अभी के लिए सर्वाइव करेंगे खिलाड़ी। V9 के एलियन उनको पता है जोन का डैमेज है। करो या मरो की ये स्थिति और इसमें फाइट लेनी पड़ेगी। एचपी बहुत ज्यादा कम। एक खिलाड़ी को डाउन किया दूसरे के ऊपर पोजीशन बनाई जरूर। फाइट लेने के लिए तैयार। ये 2 on 2 का सिचुएशन बन चुका है टीम लॉल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अब बचे इकलौते मुदित। 8 गोलियां उनके पास DBS में लेकिन V9 इस समय इस फाइट में बलवान। कितना ज्यादा दूर था कि आप घूम के जाते और सीधा चढ़ जाते। जंप वो जंप का एनिमेशन वो चढ़ने के एनिमेशन में ही वो खिलाड़ी फंस के रह गया और 6 फिनिशेस मिले टीम लॉल्स को पर वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर नहीं जा पाए। पर अब बारी आती है बोल्ट रशर्स वशिष्ठा और B2R के बीच के फाइट की जहां पर B2R लगभग सैंडविच सिचुएशन में वो फंस चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि यहां से निकलने का कोई मौका होगा। ग्रेनेड वो ठिकाने पर ट्रिगर का जहां पर वो अपने IGL को रिवाइव कर रहे थे। प्राइम वो भी डाउन कर दिए गए और अब यहां से कारवा जो है वो चालू होता है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का। 3 फिनिश है इनके पास और नंबर जरूर बढ़ाने लेकिन खुद के खिलाड़ी डाउन नहीं होने देने हैं। B2R के लिए ये एक बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। उनके लिए खुद का एक अच्छा एग्रेसिव एग्जांपल सेट कर सकती है अगर वो वशिष्ठा के खिलाड़ियों को टेक डाउन करें। लेकिन ट्रिगर रिवाइवल के लिए गए हैं। बड़ी चलिए खुद को सेफ रखने की कोशिश उनकी और सर्कल का वो जो एज पकड़ा है वहां से वो वशिष्ठा को जरूर रोक सकते हैं। बट सीक्रेट
वो दूसरी जगह पर देख रहे थे। डिसेंट के एक्स को डाउन किया उन्होंने और बाकी खिलाड़ियों के ऊपर हाइपर रश का दबदबा। और हाइपर रश को तो बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत है और नरूटो वो वहां पर हैं तो सही, और जो दूसरे खिलाड़ी है जेंजी वो थोड़ी दूरी पर दिखाई देंगे। हाइपर रश वो भी जोन के अंदर नहीं है, डिसेंट वो भी जोन के अंदर नहीं है। डिसेंट को तो बहुत बड़े मैचेस की जरूरत है, तब आपको वो 64 के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। टपाटप उनके करीब वो ग्रेनेड, पर वो ग्रेनेड अंदर गया भी नहीं। पर नरूटो इसी बीच वो भी डाउन करेंगे। ऋषि बट 7 फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास है, और मैं बात कर ही रहा था कि उनके 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। टपाटप उजुमाकी वो नॉक, और जादू की आप एचपी बस देखिए बहुत ज्यादा कम। सही समय पे उन्होंने अपने आप को हील किया और यहां से निकलने की अभी भी कोशिश की जा सकती है। उजुमाकी को बचाने के लिए वो खिलाड़ी आया, पर जादू डैमेज उनको पड़ चुका है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। वो फैंटम उन्होंने देख लिया जादू को, उनका एलिमिनेशन। और ऋषि अब बचेंगे वो आखिरी खिलाड़ी। दिक्कतें बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ऋषि को भी सर्कल एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। 5 फर्स्ट एड्स उनके पास, अब 4 हीलिंग भी बहुत बड़ी दिक्कत। चलिए उन्होंने फर्स्ट एड्स उठाई जरूर, लेकिन वो बूस्टेड नहीं है प्रॉपरली, तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं। गॉड्स के फैंटम को खत्म किया गया V9 के एग्जीक्यूशनर के द्वारा। हेल इंडिया के नॉडी 11 फर्स्ट एड्स इनके पास भी। वीकेंडी में वो जो हील बैटल की कहानी होती है, उसी कहानी पे अभी भी ये कुछ खिलाड़ी अटल हैं, बट बाकी टीम्स फाइट लेने के लिए अभी भी बैठी हुई। फैटेलिटी इंपॉर्टेंट गेम, बट फिनिश अभी तक नहीं आए हैं। बिना फिनिशेस के ओशन नहीं होने वाला, वो फिनिशेस आपको चाहिए होंगे, और ये टीम अभी भी जोन के बाहर है। पर सीक्रेट दूसरे साइड पर उन्होंने अस्ताद को एलिमिनेट किया। गॉड्स रेन उनका एलिमिनेशन 4 फिनिशेस के साथ। प्लेसमेंट पॉइंट वो नहीं लेकर जा पाए। एग्जीक्यूटर प्ले जोन का शिकार हुए, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। बोल्ट रशर्स वो तो खैर बॉटम ऑफ द टेबल हमें देखने को मिले थे, और इस मैच में एक कोशिश जो उनके द्वारा करी गई, जहां शुरुआती दौर में हमने उनके द्वारा फाइट देखी है, पर सीक्रेट बैक टू बैक वो फाइट्स ले रहे हैं और वो जीत रहे हैं। बड़ी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट किया गया, और B2R उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर बोल्ट रशर्स अभी भी उनके खिलाड़ी इस मैदान में मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात कि वो जोन के अंदर पहुंच भी सकते हैं, और सामने वाली जो टीम है फैटेलिटी उनको पूरी तरीके से रोका जा सकता है। V9 के ऊपर वशिष्ठा को धावा बोलना पड़ सकता है। सीक्रेट क्या उसी चीज की शुरुआत के लिए जा रहे हैं। एम गॉड एक कंफर्मेशन उनके पास आ चुकी थी, और उसके बाद अब सर्कल के अराउंड जस्ट मूव करते हुए नजर आएंगे। खुद को बूस्टेड अप करेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद फाइट्स लेनी पड़ सकती हैं। चलिए यहां से हल्की फुल्की लूट भी उठाएंगे। एक अच्छा खासा कवर है उनके पास, लेकिन 83 मीटर जोन के अंदर पहुंचना है। सामने से उन्होंने 8 बिट को जाते हुए देखा, अभी के लिए जाने देंगे, बट वशिष्ठा ये खिलाड़ी फाइट के लिए तैयार रहेंगे। आपने बोला कि उन्होंने जाने दिया, पर 8 बिट के खिलाड़ियों ने एम गॉड को देख लिया और वो वहां पर डाउन कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत टीम फैटेलिटी के लिए, क्योंकि अभी भी वो जोन के अंदर आए नहीं थे। पर ट्रिगर इसी बीच नॉडी के द्वारा डाउन करेंगे, और नॉडी जाते जाते हर किसी की दिक्कतें वो बढ़ाते हुए, और अभी भी वो टीम इस मैदान में मौजूद है। रीपर उनका भी एलिमिनेशन हुआ। हाइपर रश के वो आखिरी खिलाड़ी ऋषि जो बचे हुए थे वो भी एलिमिनेट हुए। फाइनली नॉडी उनका भी एलिमिनेशन, और फैटेलिटी वो इस मुकाबले से बाहर होने को लगभग तैयार तो नहीं कहूंगा, पर कगार पर पहुंचा दिया गया। चाहे वो बोल्ट रशर्स हो, V9 हो, वशिष्ठा, 8 बिट, हंजो वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ। एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब जा सकते हैं, पर वरुण उन्होंने तो वैसे भी हंजो को देख लिया, पर वो खुद मोलोटॉव के अंदर चले गए, और अब कोई और मौका नहीं जहां वो अपनी टीम को बचा पाए। ग्रेट बनी। सीक्रेट को जस्ट पता चला कि अपर एरिया पर भी खिलाड़ी हो सकते हैं, और बोल्ट के वो वरुण थे जिन्होंने वो फिनिश अपने लिए उठाया। और अब ये सर्कल V9 के पास सेंटर जरूर है, लेकिन वशिष्ठा देखिए किस तरीके से, सीक्रेट कितना दूर, और बाकी सब खिलाड़ी 1-1-2 का ये स्प्लिट, जहां 2 खिलाड़ी बोल्ट के खिलाड़ियों को बैकएंड से पकड़ सकते हैं। सीक्रेट पूरा ध्यान अपनी तरफ भटका रहे हैं। एलियन से बस थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा V9 के, अदरवाइज वशिष्ठा का ये गेम बन सकता है। वशिष्ठा वो पहले भी बहुत ज्यादा ऊपर थे, पर बोल्ट रशर्स देखकर अच्छा लग रहा है कि आखिरी दिन पर ही सही, पर कम से कम वापसी करने की उन्होंने कोशिश करी है। टॉप 3 में अपनी टीम को लेकर आए, पर एलियन क्या वो अपनी टीम को चिकन डिनर दिला सकते हैं या फिर नहीं, लगता तो नहीं, क्योंकि 1-4 की सिचुएशन होने वाली है। सीक्रेट कितने सारे फिनिशेस ये खिलाड़ी लेकर जाएगा। 5 फिनिशेस निकाले उन्होंने अपनी टीम के लिए, पर हाइपर रश के वो ऋषि हैं जो इस मैच में 7 फिनिशेस लेकर गए, पर एलियन वो छुपे पड़े हुए हैं झाड़ियों में, और यहां से तो वो निकलने से रहे। पहले हमने स्पाई को ये चीज करते हुए देखा था, हालांकि रॉ के अगेंस्ट उन्होंने चिकन डिनर निकाला था। 1v2 की सिचुएशन थी, यहाँ तो 1v4 की सिचुएशन है, पर कम से कम जाते जाते काक अगर वो फिनिश निकाल पाते हैं तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 4 है और शुरुआत अच्छी करी गई है V9 के द्वारा। अभी भी पूरा मौका कि अगर 2 मैच अगले उनके लिए बढ़िया गए
64 का हिस्सा वो भी बन सकते हैं। वन विद द नेचर हुए पड़े हैं, लेकिन क्या कोई खिलाड़ी देख पाएगा? ऐसा ना हो कि चारों खिलाड़ी सड़क पे आकर के खड़ जाए और पीछे से एक स्प्रे में एलियन टेक डाउन करें। अपोलो को ऊपर छोड़ा गया है, 3 खिलाड़ी नीचे। ट्रिगर जस्ट हल्का फुल्का लूट देखते हुए एयर ड्रॉप के पास, बाकी खिलाड़ी सर्कल को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन एलियन एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया बट स्पॉट डाउन हो चुके हैं और इंस्टेंटली उन्हें खत्म किया जाएगा। वसिस्ता